हेलो स्टूडेंट्स, तो कैसे हैं आप सभी। आई होप आप बहुत अच्छे से होंगे और एग्जाम की प्रिपरेशन में लगे होंगे। तो चलिए स्वागत करती हूं आपका आज की इस क्लास में। आज की जो क्लास रहेगी वो रहेगी सीटेट पेपर नंबर 2 के लिए, और जिसमें बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक आपके लिए लेकर आई हूं जिसका नाम है बजट। बजट टॉपिक से रिलेटेड आज की क्लास में हम 20 PYQs जो MCQ फॉर्म में है वो रीड करेंगे। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, आपने क्लास को स्किप करके बिल्कुल नहीं जाना है, एंड तक जरूर देखना है। बाकी अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो जरूर कर लें, क्योंकि अभी सीटेट के एग्जाम के लिए बहुत टाइम है। एक तरह से आप कह लो कि बहुत भी बोल सकते हैं और बहुत कम भी बोल सकते हैं, क्योंकि सितंबर के फर्स्ट वीक में जो है वो सीटेट का एग्जाम होने वाला है। तो उसके लिए प्रिपरेशन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है अभी से ही। तो आपके लिए सिलेबस वाइज, टॉपिक वाइज क्लासेस इसी तरह से इस चैनल पर अपलोड होती रहेंगी। प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और साथ में क्लासेस को शेयर भी ज़रूर करते रहें, लाइक ज़रूर कर दें क्लास को। चलिए शुरू करते हैं आज की ये क्लास, जिसमें हमारा टॉपिक रहेगा बजट। बजट जो है उससे रिलेटेड हम 20 PYQs पढ़ेंगे। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं ये सभी। अगर आप नोट्स बनाते हो तो प्लीज नोट जरूर कर लें इन क्वेश्चंस को। पहला क्वेश्चन है हमारा कि भारत का केंद्रीय बजट कौन प्रस्तुत करता है। अच्छा, एज ए एसएसटी में तो आपसे ये क्वेश्चन पूछे ही जा सकते हैं, लेकिन एज ए जीके भी आपसे ये क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो अगर आप किसी और एग्जाम की भी प्रिपरेशन कर रहे हो तब भी आपके लिए ये क्लास बहुत इंपॉर्टेंट रहेगी। जो भारत का केंद्रीय बजट है वो कौन प्रस्तुत करता है? क्या वो राष्ट्रपति प्रस्तुत करते हैं, लोकसभा अध्यक्ष प्रस्तुत करते हैं, प्रधानमंत्री या वित्त मंत्री? तो उसको वित्त मंत्री प्रस्तुत करते हैं, ठीक है। फाइनेंस मिनिस्टर जो रहते हैं वो इसको प्रस्तुत करते हैं, ठीक है। जो वित्त मंत्री हैं भारत के, वो केंद्रीय बजट को प्रस्तुत करते हैं, ठीक है। अच्छा, बजट का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो मतलब ऑब्जेक्ट क्या है? बजट क्यों पेश किया जाता है? क्यों प्रस्तुत किया जाता है बजट? इसका मेन ऑब्जेक्ट क्या है? ठीक है? तो इसका मेन ऑब्जेक्ट है कि सरकार की आय एवं व्यय का अनुमान प्रस्तुत करना। ये बताना कि सरकार की आय कितनी हुई और सरकार ने उसमें से व्यय कितना किया, उसका अनुमान बताना जो है उसको बजट कहा जाता है। ये बजट का ऑब्जेक्ट रहता है कि सरकार जो है वो आय और व्यय का दोनों का अनुमान जो है लोगों के सामने प्रस्तुत करे, ठीक है। तो इसको कहा जाता है बजट, ठीक है। ये बजट का मेन ऑब्जेक्ट रहता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में केंद्रीय बजट किस सदन में सबसे पहले प्रस्तुत किया जाता है। तो कौन सा सदन है जिसमें ये केंद्रीय बजट जो है वो सबसे पहले प्रस्तुत जो है वो किया जाता है? क्या वो राज्यसभा में, दोनों सदनों में एक साथ किया जाता है, लोकसभा में किया जाता है या विधानसभा में? तो जो केंद्रीय बजट जो है वो लोकसभा में प्रस्तुत किया जाता है, जिसको निम्न सदन भी कहा जाता है। लोकसभा को निम्न सदन कहा जाता है। इसके सदस्य हर 5 वर्ष के बाद चुने जाते हैं, ठीक है। तो ये अस्थायी सदन है, ठीक है, ये भी आपने याद रखना है। और केंद्रीय बजट जो प्रस्तुत किया जाता है वो लोकसभा में ही प्रस्तुत किया जाता है, ये भी आपने याद रख लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि यदि सरकार का व्यय उसकी आय से अधिक हो जाए तो उसे क्या कहते हैं। तो उसको क्या कहते हैं? यदि सरकार का जो व्यय है उसकी आय से अधिक हो जाए तो उसको कहते हैं बजट घाटा, ठीक है। घाटा कहेंगे क्योंकि आय कम थी और व्यय ज्यादा हो गया, उसके लिए उसको कहेंगे सरकार का व्यय, सरकार का बजट घाटा, ठीक है। बजट घाटा इसको कहेंगे, ठीक है। नेक्स्ट है कि संतुलित बजट, जो बैलेंस्ड बजट है उसे वो किसे कहते हैं, ठीक है। जो संतुलित बजट है, जो बैलेंस्ड बजट है वो किसे कहेंगे? अगर आय के बराबर व्यय होगा तब, ठीक है। जितनी आय है उसके बराबर ही अगर व्यय हो गया तो उसको बैलेंस्ड बजट कहा जाता है, ठीक है। हमने जैसे कि पिछले क्वेश्चन में पढ़ा कि अगर आय से ज्यादा व्यय हो रहा है तो उसको बजट घाटा कहा जाएगा, लेकिन अगर आय के बराबर ही व्यय हो रहा है तो उसको बैलेंस्ड बजट जो है वो कहा जाएगा। ये भी आपने याद रख लेना है, बहुत इंपॉर्टेंट इस तरह के क्वेश्चन जो है वो सीटेट के एग्जाम में पूछे जाते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा कि निम्नलिखित में से कौन सा जो प्रत्यक्ष कर है, डायरेक्ट टैक्स है वो है, ठीक है। तो 4 यहाँ पर ऑप्शन दे रखे हैं हमें। तो जो डायरेक्ट टैक्स है वो आपने बताना है जीएसटी, नहीं जीएसटी डायरेक्ट टैक्स नहीं है। सीमा शुल्क ये भी नहीं है। आयकर, उत्पाद शुल्क।
तो प्रोडक्ट के ऊपर जो भी कर लगता है, जो भी टैक्स लगता है उसको प्रत्यक्ष नहीं कहेंगे, आय कर को हम कहेंगे, ठीक है? जो भी टैक्स जो है वो मतलब इन लोगों की सैलरी के ऊपर या फिर उनकी आमदनी के ऊपर जो टैक्स लग रहा है उसको हम डायरेक्ट टैक्स कहते हैं, ठीक है? उसको आयकर जो है ये एक डायरेक्ट टैक्स है, ठीक है? तो ये प्रत्यक्ष कर का उदाहरण है आयकर, ठीक है? बाकी जीएसटी, सीमा शुल्क और उत्पाद शुल्क ये डायरेक्ट टैक्स के उदाहरण नहीं है, ये इनडायरेक्ट टैक्स हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा कि बजट में सरकार की आय का प्रमुख स्रोत क्या होता है? तो बजट जो रहता है उसमें सरकार की आय का मुख्य स्रोत क्या होता है? मेन सोर्स कहाँ से होता है? ठीक है? सरकार की आय का साधन कौन सा होता है? तो क्या वो दान होता है? क्या वो कर होता है? जुर्माना होता है या उपहार होता है? तो टैक्सेस जो भी सरकार टैक्सेस लगा रही है लोगों के ऊपर, जैसे हाउस टैक्स है, फिर जो भी मतलब कि अदर टैक्स जितने भी लोगों के द्वारा पे की जाते हैं, वो आय का साधन जो है वो बजट में रहते हैं, ठीक है? तो बजट में जो सरकार की आय का प्रमुख स्रोत रहते हैं, वो कर रहते हैं, टैक्सेस रहते हैं, ये आपने याद रख लेना है। बाकी पूंजीगत व्यय जो है, जो कैपिटल एक्सपेंडिचर है, उसका मुख्य उदाहरण कौन-सा है? तो उसका मुख्य उदाहरण कौन-सा है? सड़क एवं निर्माण पुल, ठीक है? पूंजीगत व्यय जो है, वो सड़क एवं निर्माण पुल निर्माण में जो भी कर खर्च हो रहा है, उसको जो है वो पूंजीगत व्यय जो है वो कहेंगे, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं राजस्व व्यय जो है राजस्व जो भी व्यय है रिवेन्यू एक्सपेंडिचर जो है उसका उदाहरण क्या रहेगा तो उसका उदाहरण क्या है बांध निर्माण होगा क्या कर्मचारियों का वेतन होगा क्या रेलवे लाइन बिछाना होगा नई इमारत बनाना होगा तो राजस्व व्यय वो होगा कि कर्मचारियों का वेतन जो भी सरकारी कर्मचारी हैं उनका जो वेतन होगा वो रिवेन्यू एक्सपेंडिचर जो है वो कहलाएगा ठीक है तो ये आपने याद रख लेना है नेक्स्ट आता है कि बजट में करों की में कमी करने का जो उद्देश्य है वो क्या हो सकता है तो बजट में जो करों की कमी करने का मुख्य उद्देश्य हो सकता है निवेश एवं उपभोग को बढ़ावा देना ठीक है निवेश एवं उपभोग को बढ़ावा देना जो है इसका ऑब्जेक्ट जो हो सकता है नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन कि भारत सरकार द्वारा जो भी शिक्षा और स्वास्थ्य पर किया गया व्यय जो है वो किस श्रेणी में आता है वो कौन सा व्यय जो है वो कहलाता है क्या वो पूंजीगत व्यय होता है क्या वो विदेशी सहायता होती है रक्षा व्यय होता है या सामाजिक क्षेत्र व्यय होता है तो जो भी शिक्षा और स्वास्थ्य के पर व्यय किया जा रहा है सरकार के द्वारा वो सामाजिक क्षेत्र का व्यय जो है वो कहलाता है ठीक है जो सामाजिक क्षेत्र का व्यय है वो कहलाता है नेक्स्ट आता है अधिशेष बजट जो भी अधिशेष सरप्लस जो बजट है उसकी स्थिति कब होती है तो उसकी स्थिति होती है जब आय जो है वो ज्यादा हो और व्यय कम हो ठीक है आय ज्यादा हो और व्यय कम हो ठीक है तो ये जो है वो सरप्लस या अधिशेष बजट जो है वो कहलाता है ठीक है जब अ, आय कम हो और व्यय ज़्यादा हो उसको बजट घाटा कहेंगे, लेकिन जब आय ज़्यादा हो और बजट व्यय जो है वो कम हो, तो उसको कहते हैं सरप्लस बजट या अधिशेष बजट, ठीक है? हमारा क्वेश्चन आता है कि बजट में करों एवं सरकारी खर्च के माध्यम से अर्थव्यवस्था को प्रभावित करने की नीति क्या कहलाती है तो बजट में जो करों और सरकारी खर्च के माध्यम से जो भी अर्थव्यवस्था को प्रभावित करने की नीति है वो क्या कहलाती है वो कहलाती है राजकोषीय नीति ठीक है फिशल पॉलिसी ठीक है वो तो ये राजकोषीय नीति जो है वो कहलाती है बजट का सबसे महत्वपूर्ण कार्य कौन सा होता है तो बजट का जो सबसे महत्वपूर्ण कार्य होता है वो है संसाधनों का उचित आवंटन एवं आर्थिक विकास को बढ़ावा देना ठीक है संसाधनों का उचित उचित आवंटन करना और आर्थिक विकास को बढ़ावा देना जो है वो बजट का महत्वपूर्ण कार्य होता है नेक्स्ट आता है कि निम्नलिखित में से कौन सा बजट का आर्थिक उद्देश्य है आर्थिक उद्देश्य बताना है तो बजट का जो आर्थिक उद्देश्य है वो आय एवं रोजगार को बढ़ावा देना है ठीक है आय एवं रोजगार को बढ़ाना जो है वो बजट का आर्थिक उद्देश्य कहलाता है नेक्स्ट है कि विकासशील देशों में सामान्यतः किस प्रकार का बजट जो है वो अपनाया जाता है तो विकासशील देश जो होते हैं उनमें जो बजट अपनाया जाता है वो घाटे का बजट रहता है ठीक है घाटे का बजट जो है वो रहता है
नेक्स्ट है कि बजट में सार्वजनिक कल्याण योजनाओं के लिए धन का प्रावधान किस उद्देश्य से किया जाता है? तो सार्वजनिक जो भी कल्याण योजनाएँ रहती हैं, उनमें जो धन का प्रावधान किया जाता है, किस उद्देश्य से किया जाता है? ये किया जाता है सामाजिक न्याय एवं विकास के उद्देश्य से, ठीक है? सामाजिक न्याय एवं विकास के उद्देश्य से। नेक्स्ट आता है कि निम्नलिखित में से कौन-सा बजट जो है वो गैर कर राजस्व जो है वो है, ठीक है? नॉन टैक्स रेवेन्यू है, ठीक है? तो कौन सा गैर कर बजट है राजस्व है, ठीक है? तो ये है सार्वजनिक उपक्रमों से प्राप्त लाभांश, ठीक है? सार्वजनिक उपक्रमों से प्राप्त लाभांश जो है वो गैर कर राजस्व है, ठीक है? नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि बजट किस प्रकार का दस्तावेज है? तो बजट जो है वो वित्तीय दस्तावेज है, ठीक है? एक तरह से वित्तीय दस्तावेज जो है वो बजट कहलाता है। बजट का सीधा संबंध किससे होता है? तो बजट का सीधा संबंध जो है वो सरकार की आय एवं व्यय से होता है, ठीक है? सरकार की आय एवं व्यय से जो है वो बजट का सीधा संबंध होता है, ठीक है? तो ये क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट हमने 20 पढ़ लिए हैं बजट टॉपिक से रिलेटेड, तो आई होप कि आपको क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट लगे होंगे। सीटेट के एग्जाम में आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल ये सभी क्वेश्चंस रहने वाले हैं। तो आज की क्लास के लिए बस इतना ही। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, बहुत इंपॉर्टेंट सिलेबस के साथ हम जो है वो सीटेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो अगर आप बहुत टाइम से जुड़े हुए हो तो प्लीज़ बाकी अपने फ्रेंड्स के साथ भी क्लासेस को ज़रूर शेयर करें, ताकि वो भी चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और सीटेट के एग्ज़ाम को क्वालिफाई करने में उनके लिए ये चैनल जो है वो बहुत हेल्पफुल रहे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर ज़रूर कर दें और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।